मियाँ साहब से आज भी आपके ताल्लुकात तो बेहतर होंगे। मैं वो जरूरत नहीं हूँ उनकी। आपका उनके साथ कोई नहीं, राब्ता? मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं जाके लाइन में खड़ा हो जाऊँ, दरवाजा ना खुले तो मेरे लिए तो डूब मरने का मकाम। पुराने साथियों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है। आप गलत मतलब ना निकालें आप। एक आपका स्कैंडल बना था 5 माह पहले, थप्पड़ जड़ दिया था। मैं डर गया हूँ, आपने कहा स्कैंडल बना था। आपको कोई परवाह नहीं आपकी इस गुफ्तगू से मेरे मामलात पे कितना असर पड़ेगा। थप्पड़ तो लग ही जाता है। मैं थप्पड़ अपने बच्चों को मार देता हूँ, अपने दोस्तों को मार देता हूँ। जब हम शेख रुहेल असगर का नाम लेते हैं ना, वो कहते हैं वो सियासतदानी, वो बदमाश है। कोई आपने यहाँ पे बंदूकों वाले, कान टूटे वाले को देखे आप? दबदबा तो है सर। ये अल्लाह ने दिया हुआ, वो तो मेरे रब का है। मेरे नवासे नवासियां पोते पोतियां पता क्या कहते हैं, साडा दादा दुनिया का बेहतरीन इंसान। और आपकी ये बात जब वो सुनेंगे कितने शर्मिंदा होंगे। बस चलाना तो है कोई नहीं। नहीं, ये सारा मैं चलाऊंगा सर, खास तौर पे आपको भेजूंगा अभी। एक आपका स्कैंडल बना था 5 माह पहले, वो आपने थप्पड़ जड़ दिया था एक कारकुन के। मैं डर गया हूँ, आपने कहा स्कैंडल बना था। मैं नहीं, वो दूसरा स्कैंडल नहीं। अच्छा, नहीं, वो मैंने थप्पड़ जड़ने वाला। नहीं सर, अल्लाह ना करे कभी आपकी वीडियो आया। और बात बताऊँ, अभी मैं रात को बैठा हुआ बच्चों के साथ बात कर रहा था, इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा जी फलाने की, मैं कहा यार मुझे समझ नहीं आती लोग इससे डरते क्यों हैं वीडियो आने से। हाँ, अच्छा, क्यों डरते हैं? जब आप एक काम कर रहे हैं जिसको काम को आपके अल्लाह ने आपको मना किया और वो हर वक्त देख रहे हैं आपको, उससे तो आप डरते नहीं है। लोगों से क्यों डरते हैं? लोग आपके राज़िक हैं, क्यों डरते हैं आप उनसे? लोग आपको इज्जत देते हैं, इज्जत तो मेरा रब देता है। नहीं वैसे सर वो जो था वो थप्पड़, वो कुछ नहीं सर है, वो नाराजगी हो गई थी मामूली कि बात है। अच्छा वो क्या वो मैंने नहीं मारा था, वो बच्चा था, बदतमीजी की। अच्छा जो अहले खाना थे उन्होंने उसको सजश की, और ये बहुत पुरानी बात है तो यार। 5 माह तकरीबन तो कुछ। क्या फर्क पड़ा, मैं कोई नंगा था यार, हाँ। क्या था वो? तो थप्पड़ तो लग ही जाता है। मैं थप्पड़ अपने बच्चों को मार देता हूँ, अपने दोस्तों को मार देता हूँ, तो फिर क्या हो गया? ये वैसे ये मीडिया कौन ने सा इसको बड़ी तूफान? हाइप दे दी। यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी वीडियो आ गई हैं, कैसी कैसी आ गई हैं। वो दोबारा उनका कुछ नहीं पता चला, तो मेरे थप्पड़ की वीडियो का क्या पता? तो ऐसी नाजेबा को हरकत तो नहीं कर रहा था मैं कि जिससे जिससे मुझे शर्मिंदगी होगी। तो मेरा ख्याल है वो जो मैंने अभी आपको दलील दी है ना, वो मेरा ख्याल में ज्यादा बेहतर है। सर कुछ लोगों का तासुर है, जब हम शेख रुहेल असगर का नाम लेते हैं ना, वो कहते हैं वो सियासतदानी, वो बदमाश है। बदमाश है, ऐसा कहते हैं। आप आए ना। मैं तो सर इससे पहले भी आपके पास आया हूँ। तो क्या देखा है? नहीं मैंने तो सर कोई आपने यहाँ पे बंदूकों वाले, कोई राइफलों वाले, कोई लंबी लंबी कमीजों वाले, कोई कान टूटे वाले को देखे आपने? नहीं मैं जाए किसी एमपी एमएनए की तरफ जाए जरा, जाके देखे उनके घर के बाहर, आप अंदर घुस नहीं सकते। मेरा तो खुला, बिल्कुल बदमाश आते होते हैं यार। नहीं, दबदबा तो है सर। वो वैसे अल्लाह ने दिया हुआ, वो तो मेरे रब का है दिया हुआ। वो मेरा तो कोई खास नहीं, दबदबा तो वो और चीज है, सर ये और चीज है। सर मैं वैसे दुनिया में कोई शख्स मेरे पे उंगली नहीं रख सकता कि मैंने कभी किसी की जगह या किसी की जायदाद या किसी का माल को मैंने खाया हो। ये कैसे? वाह, हमारे यहाँ सबसे आसान तरीका यही है कि आप टीवी के सामने बैठ जाएं, आप इल्जाम लगा दें, बस मैं क्या कर सकता हूँ? ये बस सहमी चैम गोइयां ही हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये आपने टीवी में बैठ के आप बात कर देंगे, बस आपका काम हो गया। आपको कोई परवाह नहीं आपकी इस गुफ्तगू से मेरे ज़ात पे या मेरे मामलात पे कितना असर पड़ेगा, आपको पता ही नहीं है। सर मैं मेरे नवासे नवासियां पोते पोतियां पता क्या कहते हैं जी जी कि साडा दादा साडा नाना जो दुनिया का बेहतरीन इंसान है। वाह, और आपकी ये बात जब वो सुनेंगे कितने शर्मिंदा होंगे, पता कर? नहीं मैं सर हम तो ये आपने वो कहा। सवाल सारे रखते हैं जो कि लोगों के सवाल है। किससे रखा? नहीं अच्छा, लोगों ने ये रखा है, तुम्हें 5-6 दफा मेंबर बन गए पार्लियामेंट का, वाह जी वाह। और ये बार बार आपको सुनने भी मिलते होंगे ये सारे सवाल। कभी नहीं, सर मैं तो वो जब सर्च करता हूँ तो मुझे ये बार बार ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कभी भी नहीं। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। सर मैं एक शेर जो अभी आपने सुना ना, इसका वो मैं मंजर कशी करना चाहता हूँ। जो आपने कहा ना कि आप लोग कह के चले जाते हैं, तो एक बड़ा अच्छा शेर है कि साज की आवाज़ हर दिल ने सुनी, तार पे जो गुजरी किस दिल को पता। कि हम लोग साज, लेकिन तार पे जो गुजरती है किस दिल को पता। अच्छा सर ये बुरी हाफिज बात है, हम अपनी एक जो अच्छाई है ना उसके हटते जा रहे हैं, बिल्कुल हटते जा रहे हैं। हमें कोई एहसास नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि हमें कोई एहसास नहीं कि आपके अल्फाज से किसी को कितनी तकलीफ पहुंचती है, वो किस कर्ब से गुजरता है।
वो कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन बददुआ जरूर देता है। अच्छा यार अल्लाह करे तेरे नाल भी इंज ही होवे। सही। सर क्यों बस तुझे चलाना दे कोई नहीं नहीं मुझे पता। नहीं, ये सारा मैं चलाऊंगा सर, और मैं ये ख़ास तौर पे आपको भेजूंगा भी कि आप इसको मुलाहिजा फरमा लें। सर बिजली के बिलों का बड़ा मसला चल रहा है, आपका बिजली का बिल कितना आया? घर का पूछ रहे हैं या मेरे घर फैक्ट्री का सर, फैक्ट्री का घर तो का? नहीं, घर का। मेरे घर पे इत्तेफाक से सोलर लगा हुआ है। ठीक है। सोलर के बावजूद 2,73,000 पे आया। 2,73,000। तो सर माजी में कितना आता था? कम था। कम आता था। तो सर थोड़े से डिसहार्ट हुए हैं गवर्नमेंट के। क्या कहूँ, पाकिस्तान तो परेशान है बिजली के बिलों पे, आप भी परेशान हैं? जब तक आप अपना सिस्टम चेंज नहीं करोगे यही होता रहेगा। तो सर वैसे कारकर्दगी के हवाले से तो फिर आ गए ना थोड़ा सा महंगाई पे, मैं तो 300 कुछ नहीं यूनिट कहा। फ्री, मैं तो 200 बोला यूनिट ही फ्री। मैं तो बोला ही नहीं इस नहीं नहीं, मामले में। आप नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो वादे किए थे 300 यूनिट फ्री वाले, फिर 200 यूनिट फ्री वाले, पीपल्स किया पार्टी मरियम बीबी कहती थी 300 यूनिट फ्री वाला, और 200 यूनिट वाला पीपल्स पार्टी कहती पहली थी। बात तो ये है कि मरियम चूंकि वजीर आला है, जी जी। ये स्वाबगीर है वजीर आजम। नहीं, उस वक्त तो वो पार्टी की स्पोक पर्सन बनी हुई थी। नहीं। वो सारे जो भी जलसे हो रहे थे नहीं। वो उनकी रहनुमाई में हो रहे थे, जलसे सरपरस्ती में में हो आप रहे थे। कह दें, जलसे में बात कर दें, एक अलग बात है। वो मशवरा दे सकती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती। मशवरा देना और बात होती है, उस पर अमल करना कुछ और बात। मियां साहब से आज भी आपके ताल्लुकात तो बेहतर होंगे, वैसे ताल्लुक नहीं, बेहतर। आप बात ही नहीं समझ रहे ना। नहीं मैं सर मैं फॉलो कर रहा हूँ आपकी मैं बात। वो जरूरत नहीं हूँ उनकी, हाँ। मैं उनकी जरूरत नहीं हूँ। लेकिन सर जब नरम गोशा होता है पाकिस्तान के लिए, किसी पार्टी की बेहतरी के लिए, ठीक तो आप ना। तो न चाहते हुए भी दे देते हैं बस कि चलो आपने यार देखा बेहतरी ना, हो जाए। आपके यहाँ दे दिया ना, आप शायद हो सकता है उनकी नजर से गुजर जाए। सर मियां साहब से राब्ते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी मेरे ख्याल में उस तरह एक्टिव नहीं हुए जैसे कि एक्टिव होना नहीं, चाहिए। आपका उनके साथ कोई नहीं, राब्ता? मुझे देखें, मैं आपको गुजारिश करूं, मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा लेना। मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं जाके लाइन में खड़ा हो जाऊं या दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाऊं और दरवाज़ा खटखटाता रहूं और दरवाज़ा ना खुले तो मेरे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। यानी कि इस वक्त पार्टी में ये हालत है कि पुराने साथियों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है? नहीं यार, आप पहले आप बात को नहीं समझ लिया करें। नहीं सर, मैं अगर आप अपनी एग्जांपल देंगे तो मेरा मैंने तो आपको यही होगा। बताया है। हम्म, मैंने आपको एक बात, आपने एक सवाल किया, मैंने उस सवाल के जवाब में आपको एक चीज़ बताई है। जी जी बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूँ। आप गलत मतलब ना निकालें आप। मैं सर सही, वैसे सर पार्टी में जो पुराने साथी हैं, जो दरीना साथी हैं, उनकी क्या अहमियत है? हमने ख्वाजा साद रफीक भी देखे हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रीन से ऑफ हैं। हमने शेख रुहेल असगर साहब, वो बड़े नहीं मीटिंग में जाते हैं वो। मैं तो वैसे ही नहीं जाता। इनविटेशन आता है। मैं तो पहले भी नहीं जाता था। बंदे वाली बात ये है, जब मैंने था या मैं उस मेन स्ट्रीम में था, मैं तब भी नहीं जाता था। सर ये मियाँ साहब चाह रहे थे कि आपको वो हल्का दिया जाए, और बाद में पता नहीं किसने कहा वो आपको हल्का नहीं मिला। वो क्या हुआ था? किसके मेरा कहने पे वो हल्का नहीं जो मिला? मैंने हल्का मांगा था मुझे वही हल्का मिला। बदकिस्मती ये थी कि जो मेरा हल्का था हाँ हाँ। वो उस बदबख्त ने, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और साथ उससे अब खराब आप उनके साथ एक और बंदा लगाते हैं। ये बस उन दोनों ने मिलके किया। नहीं, मियाँ साहब तो चाहते थे कि आपको वो हल्का मिल जाए। यार नहीं है, उस हल्के को तोड़ दिया गया है, हाँ हाँ बिल्कुल डिलिमिटेशन में खराब कर दिया बिल्कुल। गया। सर मैं चाहता हूँ आखिर में कुछ लोगों को आप सुजेशंस दें। क्या? वैसे बस राय के एक मिसाल है कि अगर कोई बंदा किसी को कह देता है यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, मैं 3-4 नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि सादा अल्फाज में कुछ आप बता दें। सर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस वक्त आपकी क्या सुजेशन होगी नॉर्मल सी? शरीफ आदमी है, वो कर लेते हैं, खुद ही समझदार भी हैं और करते भी हैं, काम भी कर लेते हैं, और- उनको कोई जरूरत नहीं है सजेशन। और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के बारे में? वो सुनता ही नहीं है किसी की। वो एक किरदार है इंडियन फिल्म का। वो कहता है मैं जब ठान लेता हूँ तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये भी वही किरदार है। और सर मरियम नवाज साहिबा? ठीक है, मेहनत कर रही है, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। सर बिलावल भुट्टो? बच्चे हैं अभी, ये बच्चा है। गुफ्तगू तो यही लगता है इमरान खान साहब? उसको। सियासत से आती, बस वो एक बस आया था, और जब तक वो सियासत नहीं सीखेगा, मेरा नहीं ख्याल कि शायद सर कुछ। कोई अच्छी बात है इमरान खान की जो आपको लगता है यार ये इसकी अच्छी बात है, बाकी जितनी मर्जी खामी है वो साइड पे कर दो? कोई अच्छी बात नहीं? इत्तेफाक से मैंने तो नहीं देखा। कोई सर वो
अभी जेल में है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तानियों के लिए जेल में है। वो चाहता तो वो अमेरिका जाके बैठ सकता था, जमाइमा के साथ ज़िंदगी गुजार सकता था। जब किसी ने उसको इनविटेशन ही दिया सी तो कैसे जाता? वो बेटे तो उधर ही हैं, तो वो ज़िंदगी बात गुजार। यह है कि उसको कौन निकालेगा? हाँ, जब तक आप उसके साथ कोई बात तय नहीं करेंगे, बात उसके साथ ख़त्म नहीं की जाएगी, उसको कोई बुला के कहेगा नहीं या जाके नहीं कहेगा, तभी आप कह सकते हैं ना। तो है ही नहीं उसके पास ये, सर अपॉर्चुनिटी नहीं है। जितना एस्टेब्लिशमेंट अभी बुरी हो चुकी है, ये बुरी जितना नहीं होती, कोई भी बुरी नहीं होती, बुरे आप लोग हैं। आप अपने काम ही नहीं करते, जो आपके काम आप करते नहीं हैं। सर मरियम बीबी कहती थी कि मैं जब गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट आती है तो जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल करूंगी। सर नहीं, गवर्नमेंट आएगी अब तो। मैं इस हक में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ। चले गए जो चले गए उनको छोड़ दें, आप आने वाले कल को बेहतर करें। अगर सर आप इसी काम में लगे रहेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं होगी।